अब्राहम ने मिस्र देश तक सफर किया। मिस्र इजराइल के दक्षिणी पड़ोस में था। अब्राहम के पड़पोते यूसुफ को मिस्र देश में लाया गया। ये वही यूसुफ है जिसको अपने पिता याकूब ने रंग बिरंगा अंगरखा दिया था। भाइयों की ईर्ष्या के कारण उसे गुलाम के रूप में बेच दिया गया। अब यूसुफ देश के दूसरे हिस्से तक पहुंच गए। वो फिरौन राजा के प्रधानमंत्री बनाए गए। उसके बाद कई पीढ़ियों तक इजराइल के लोग गुलाम बने रहे। मिस्र देश के पिरामिड और शहरों को बनाने के लिए उनको कठिन परिश्रम में झोंक दिया गया। एक खोए हुए पुत्र ने मिस्र के महलों में पुरुषत्व पाया। जब उसने अपने जन्म और मूल का पता लगाया, तभी दास्ता में जकड़े लोगों के मन में अपनी प्रतिज्ञा के देश लौटने के लिए आशा जगी। लाल समुद्र को अलग करते हुए मिस्र के राजकुमार मूसा ने परमेश्वर के पर्वत तक, जो आमतौर से सिनाई पर्वत माना जाता है, एक सामूहिक निर्गमन की अगुवाई की। ये पर्वत मध्य रेगिस्तान में है। बाइबल कहती है कि मूसा ने परमेश्वर का चेहरा देखा। परमेश्वर ने मूसा को मानव जाति की खातिर हमेशा के लिए 10 आदेश दिए। चालीस वर्ष तक इजराइल के लोग रेगिस्तान में भटकते रहे। अंत में वे प्रतिज्ञा के देश के किनारे पहुंच गए। यरदन नदी के पूर्वी तट पर परमेश्वर ने मूसा को लोगों में से अलग किया। यहाँ नेबो पहाड़ पर मूसा को प्रतिज्ञा देश का दृश्य दिखाया, परंतु प्रवेश करने नहीं दिया। मूसा ने बेशक इस भव्य और शानदार दृश्य को देखा जो मृत सागर से यहूदियों और सामरियों तक था। मूसा की मृत्यु यहीं हुई और उनके कब्र का किसी को अब तक पता नहीं चला है। इस बात का भी पता नहीं है कि नीबो पहाड़ और मूसा के अंतिम दिनों से जुड़ी परंपरा कितनी पुरानी है, परंतु 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ एक छोटा सा पूजा स्थल था। 6वीं शतक तक एक प्रतिष्ठित मठ बन गया था। इसका फर्श कुछ फ्रांसीसी पुरातत्वज्ञ ने पिछले शतक निकलवाया और इस फर्श में मठ की सबसे सुंदर पच्चीकारी पाई जाती है। परंतु परमेश्वर ने बहुत समय तक इजरायलियों को अकेले नहीं छोड़ा। उन्हें दिया एक नया नेता। नून के पुत्र यहोशू ने अपनी जिम्मेदारी को संभाला। लोगों को भय से मुक्त कर वो इजरायलियों को यरदन के किनारे तक लाया, इस जगह से जहां कुछ हजार वर्ष के बाद यीशु का बपतिस्मा होना था। वो इजराइल की संतान प्रतिज्ञा के देश में आ पहुंचे। इस घटना की स्मृति में इसी स्थान पर एक रूढ़िवादी यूनानी मठ खड़ा है। इसका नाम है मोनास्ट्री ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट। इसे कस अल यहूद या कासल ऑफ ज्यूज भी कहते हैं। सदियों से एपिफेनी के समय बड़ी संख्या में लोग यीशु के बपतिस्मा के स्मरण में यहाँ एकत्रित होते हैं। यहोशू के नेतृत्व में इजराइल के लोग यरीहो नगर तक आगे बढ़े। समुद्र तल से 360 मीटर नीचे बसा यरीहो धरती का सबसे निचला नगर है। रेगिस्तान में नखलिस्तान। जब से मानव जाति शहरों में बसने लगी, तब से ये नगर लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करता आया है। आज जब हम यरीहो की घनी हरियाली पर नजर डालते हैं, जिसे यहूदिया रेगिस्तान का जलस्रोत साल भर सींचता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि सचमुच यरीहो 1000 ताड़ का शहर है। यरीहो संसार का सबसे पुरातन नगर है। इसके प्राचीन खंडहरों को जब पहली बार खोजा गया था तो उन्होंने बहुत उत्साह जगाया था, क्योंकि उन्हें देखकर लगता था कि वहां दीवारें भी रही होंगी। ये नगर 9000 साल पुराना है और शायद बाइबल के लेखन से भी पहले स्थापित हुआ था। इसी पुरातन यरीहो के पास 6ठी सदी के यहूदी सिनेगॉग या प्रार्थना स्थल के खंडहर भी खोदकर जमीन से निकाले गए। इनके चिप्पीदार फर्श में मेनोराह का चित्रण है, जिस पर अंकित है इजराइल पर शांति।